गुड मॉर्निंग दोस्तों। जो कल मैंने वीडियो डाला था भील जनजाति का, मुझे उसका अच्छा रिस्पांस मिला और मैं आशा करता हूं कि आप मुझे ऐसा रिस्पांस देते रहोगे तो मैं आपके लिए और मेहनत करके वीडियो लेके आता रहूँगा। आज हम जनजाति का दूसरा भाग पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे मीणा जनजाति। मीणा जनजाति, जो मीणा जनजाति है, सर्वप्रथम इसका अर्थ देखेंगे। मीणा जनजाति का जो अर्थ है मीन, और जो मीन शब्द से निकलता है मछली। तो मीणा जो जनजाति का अर्थ होता है वो मछली है, और ये किससे निकल रहा है? मीन। मीन जो मीन मछली का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद हम देखेंगे जो मीणा जो जनजाति है इसकी उत्पत्ति। मीणा जनजाति की जो उत्पत्ति है वो भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानी जाती है। मत्स्य अवतार से मानी जाती है। तो मीणा जो जनजाति के लोग हैं वो अपने आप को भगवान विष्णु के वंशज मानते हैं। उसके बाद मीणा पुराण। मीणा पुराण है, उसकी रचना मुनि मगन सागर ने की थी। मुनि मगन सागर ने मीणा पुराण की रचना मुनि मगन सागर ने की थी, जिन्होंने ये कहा था कि जो मीणा जनजाति है वो 5200 गोत्र 13 पाल और 24 खेपों में बटी हुई है। 5200 गोत्र 13 पाल और 24 खेपों में बटी हुई है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मुनि मगन सागर ने मीणा जो जनजाति है उनके बारे में काफी ज्यादातर इसमें ध्यान दिया है और काफी इनके बारे में चर्चा की है, जांच की है। उसके बाद इसीलिए जो मुनि मगन सागर है वो मीणा जनजाति के वो धर्म गुरु कहलाए। मीणा जनजाति के धर्म गुरु। तो आपका यहाँ क्वेश्चन बनता है कि जो मीणा जनजाति के धर्म गुरु कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा मगन सागर। मीणा जनजाति के जो धर्म गुरु है वो कौन है? मगन सागर। मीणा जनजाति को मुख्यतः मीणा जनजाति है वो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। मीणा जनजाति है वो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, और ये सबसे ज्यादा जयपुर जिले में निवास करती है। जयपुर जिले में निवास करती है। मीणा जनजाति की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानते हैं, और मीणा पुराण की जो रचना की है वो मुनि मगन सागर ने की है, जिन्होंने ये कहा है कि 5200 गोत्र 13 पाल और 24 खेपों में ये बटी हुई है। मीणा जनजाति के जो धर्म गुरु है वो कौन है? मुनि मगन सागर है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने मीणा जनजाति के बारे में काफी ज्यादा सर्वे किया था, यानी काफी ज्यादा इनके बारे में पढ़ा है। तो मीणा जनजाति को धर्म गुरु के नाम से, जो मीणा जनजाति के धर्म गुरु है वो मुनि मगन सागर है। मीणा जनजाति है वो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, और मीणा जनजाति है वो सबसे ज्यादा जयपुर जिले में निवास करती है। अब आगे हम पढ़ेंगे मीणा जो जनजाति है वो मुख्यतः दो भागों में बटी हुई है। पहली है आपकी चौकीदार मीणा, दूसरा है जमींदार मीणा। देखो मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, मैं सीधा डायरेक्ट जो चीजें हैं उनमें आपकी जो मीणा जनजाति की वो डायरेक्ट सीधी बता रहा हूं मैं। इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं मेरे हिसाब से। तो देखो मीणा जनजाति का मुख्यतः दो भागों में बटी हुई है। पहली है चौकीदार मीणा, दूसरी है जमींदार मीणा। तो चौकीदार मीणा हम किनको कहेंगे? जो राजा महाराजा थे उनके यहाँ चौकीदारी की नौकरी किया करते थे, चौकीदारी का काम किया करते, यानी मतलब ये राजा महाराज के क्या हो गया, मतलब ये सरकारी नौकर हो गए उस हिसाब से देखा जाए तो ये इसको क्या माना? उच्च वर्ग में ले लिया गया। यानी जो चौकीदार मीणा थे उनको उच्च वर्ग में डाल दिया गया, और जो जमींदार मीणा मतलब जमीन से, मतलब यहाँ जमीन से है, तो यहाँ पर ये हो गया कि जो कृषि करने वाले हैं या पशुपालन या कृषि करने का जो व्यवसाय करते थे उनको जमींदार मीणा, इनको निम्न वर्ग में माना गया था, इनको निम्न वर्ग में। और ये जो चौकीदार मीणा है उनको उच्च वर्ग में बांट दिया गया। तो मीणा जनजाति के मुख्य दो वर्गों में बांटा, चौकीदार मीणा और जमींदार मीणा। इसके बाद हम देखेंगे इनकी जो सामाजिक व्यवस्था है, तो
तो मीणा जनजाति की जो सामाजिक व्यवस्था है वो इनकी 4 पंचायतों में बटी हुई है, 4 पंचायतों में। तो इनकी जो सबसे छोटी पंचायत है वो ग्राम पंचायत, सबसे छोटी ग्राम पंचायत। 2 नंबर है आपकी गोत्र पंचायत, 3 नंबर है आपकी क्षेत्रीय पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत कितना है, और चौथी है आपकी 84 पंचायत। तो कहने का मतलब ये जो सामाजिक इनकी जो व्यवस्था है वो 4 पंचायतों में बटी हुई है। पहली सबसे छोटी ग्राम पंचायत, उससे बड़ी गोत्र, उससे बड़ी क्षेत्रीय, सबसे बड़ी 84 पंचायत। अब जो ग्राम पंचायत है वो मात्र और मात्र 6 मील की दूरी तक, यानी 6 मील का जो क्षेत्र होता है, 6 मील का जो क्षेत्र है वहां तक फैली हुई होती है, उसको हम ग्राम पंचायत में लिया है। और जहां 15 मील तक जो फैली हुई है या 15 मील तक जो क्षेत्र है जहां पर मीणा जनजाति निवास करती है वो गोत्र पंचायत में आती है। उसके बाद जो संपूर्ण उस क्षेत्र के जो मीणा समाज होता है वो क्षेत्रीय, और उसके बाद 84 जो गांवों की पंचायत होती है उसको 84 पंचायत कहा जाता है, जो मीणा जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत है, जो मीणा जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत है। तो यहां होगा मीणा जनजाति की जो सबसे बड़ी पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत, तो आपका आंसर हो जाएगा 84 पंचायत। उसके बाद जो मीणा जनजाति के जो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसको पटेल कहा जाता है, यानी जो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसका क्या कहा जाता है, पटेल कहा जाता है। और जो 5 ग्राम पंचायतों का जो मुखिया होता है उसको पंच पटेल कहते हैं, पंच पटेल कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी सामाजिक जो निपटारे होते हैं, झगड़े या कोई भी समाज में अव्यवस्था हो जाती तो उसका निपटारा मुखिया के द्वारा किया जाता है। तो मुखिया के अगर जो कहना नहीं मानता है, यानी मुखिया का जो आदेश नहीं माना जाता है, तो उसको कहने का मतलब ये हो गया कि उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। हुक्का पानी बंद का मतलब हो गया देश निकाला, यानी उसको केवल अपनी जो भाषा में बात करें तो उसको न्यात बाहर कर दिया जाता है, यानी समाज से उसको दखल कर दिया जाता है। तो उसको कहते हैं हुक्का पानी बंद, मतलब उसका कोई भी रिलेटिव उससे कोई मतलब नहीं रखता है, तो उसका मतलब होता है हुक्का पानी। 5 ग्राम पंचायतों का जो पटेल होता है उसको पंच पटेल कहा जाता है, जो मुखिया होता है उसको पंच पटेल कहा जाता है। सबसे बड़ी पंचायत होती है वो आपकी 84 पंचायत। सबसे जो छोटी अगर पंचायत की बात करें तो मीणा की ग्राम पंचायत होती है, सबसे छोटी पंचायत की बात करें ग्राम पंचायत, सबसे बड़ी 84 पंचायत। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनके घर की, जो मीणा जनजाति का जो घर होता है, मीणा जनजाति का जो घर होता है उसको टापरा कहा जाता है, उसको टापरा कहा जाता है। और जो घर समाज से दूर बने होते हैं या जंगल में बने होते हैं उसको मेवा से कहा जाता है, उसको मेवा से कहा जाता है। यानी जो भील जनजाति के जो घर है उसको टापरा कहा जाता है, और जो समाज या थोड़े जंगल की ओर बने होते हैं उनको मेवा से कहा जाता है। और जो अनाज रखने की जो कोठी होती है, अनाज रखने की जो कोठी होती है उसको मीणा जनजाति ओबरी कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मीणा जनजाति का जो घर है, घर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। एक तो जो मीणा जनजाति के घर है उनको टापरा कहा जाता है। अगर ये कहा जाए समाज से दूर या जंगल में जो घर बने होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको मेवा से कहा जाता है। और अनाज रखने की जो कोठी होती है उसको ओबरी कहा जाता है। अब देखो हम बात करते हैं मीणा जनजाति के जो देवता हैं उनके बारे में, देवी देवताओं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मीणा जो जनजाति है
उसकी जो इष्ट देवी है, मीणा जनजाति की जो इष्ट देवी की बात की जाए तो इष्ट देवी जीण माता को कहा जाता है। मीणा जनजाति की जो इष्ट देवी है वो जीण माता कहा जाता है, जिसका मंदिर सीकर में पड़ता है। उसके बाद इनका जो मीणा जनजाति के देवता है यानी कुल देवता है, मीणा जनजाति के जो कुल देवता है वो भूरिया बाबा है। मीणा जनजाति के जो कुल देवता है वो भूरिया बाबा है। उसके बाद इसके बाद कुल देवता जो मीणा जनजाति के कुल देवता है वो भूरिया बाबा है, जिनकी मीणा जनजाति के लोग कभी भी झूठी कसम खाके या झूठी कसम नहीं खाते हैं या उनकी कसम खाके झूठ नहीं बोलते हैं, उनकी कसम खाके झूठ नहीं बोलते हैं कभी भी। जो मीणा जनजाति के कुल देवता है भूरिया बाबा, उनकी वो ना तो झूठी कसम खाते हैं या ऐसा हम कह सकते हैं कि कसम खाके वो झूठ नहीं बोलते हैं। जिनका जो कुल देवता है भूरिया बाबा, इनका जो मंदिर है वो अरनोद प्रतापगढ़ में, भूरिया बाबा का जो मेला है वो अरनोद प्रतापगढ़ में है, जिसको जो पर वैशाख पूर्णिमा को मेला भरता है, वैशाख पूर्णिमा को मेला भरता है। एक जो भूरिया बाबा का मंदिर है वो सिरोही जिले में भी है, सिरोही जिले में भी है, जहां अप्रैल महीने में इसका मेला भरता है। तो दोनों क्वेश्चन है। देखो अगर सीधी बात की जाए अरनोद प्रतापगढ़ में पड़ता है जहां पर वैशाख पूर्णिमा को मेला भरता है, और दूसरा जो भूरिया बाबा का मंदिर सिरोही में भी है जहां पर मेला अप्रैल माह में भरता है। अब हम अगर बात करें तो मीणा जनजाति का जो मीणा जनजाति का प्रयागराज किसे कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा रामेश्वर घाट को। रामेश्वर घाट को मीणा जनजाति का प्रयागराज कहा जाता है, जो सवाई माधोपुर में पड़ता है। इसके बाद हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपके जो मीणा जनजाति के जो लोग हैं, जो इनकी केला देवी पूज्य देवी है, केला देवी पूज्य देवी है, जिनका मेला करौली में भरता है, और ये इसका मंदिर भी करौली में है। और वहां उसके मंदिर में जो मीणा जनजाति के लोग हैं वो लांगुरिया गीत गाते हैं। तो एक क्वेश्चन बन जाता है, मीणा जनजाति के लोग लांगुरिया गीत कहाँ गाते हैं, तो वो केला देवी में हो गया, और केला देवी इनके पूज्य देवी है, और इष्ट देवी है वो आपकी जीण माता है, जिनका मंदिर सीकर रेवासा में पड़ता है। इसके बाद अगर हम बात की जाए जो मीणा जनजाति के लोग हैं वो केला देवी का जो पूज्य देवी है उनका करौली में भरता है, और यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, लांगुरिया गीत गाते हैं। इनके बाद एक दो वर्ड जो इनका यूज करते हैं मीणा जनजाति के लोग, वो होता है एक तो छेड़ा फाड़ना, इसका मतलब होता है तलाक। इसका मतलब क्या होता है, तलाक। अगर किसी मीणा जनजाति के लोग आपस में अगर जो व्यक्ति क्या करता है, अपनी पत्नी को अगर तलाक देना चाहता है, तो वो अपने दुपट्टे का या अपने अंगोछे का एक पत्थर बांधकर अपने कुछ एक साइड का हिस्सा उसको फाड़ कर दे देता है, तो उसको क्या मान लिया जाता है, तलाक मान लिया जाता है। तो छेड़ा फाड़ने का मतलब होता है तलाक, पति पत्नी का तलाक होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मीणा जनजाति के लोग छेड़ा फाड़ना कहते हैं। उसके बाद नाता प्रथा मीणा जनजाति में प्रचलित है, और गोद प्रथा भी मीणा जनजाति के अंदर प्रचलित प्रथा है। नाता प्रथा मतलब यहाँ अगर किसी का पति खत्म हो जाता है तो पत्नी उसे नाते जा सकती है। दूसरा गोद प्रथा में क्या होता है, अगर किसी दंपति के अगर पुत्र नहीं है तो वो दूसरी दंपति का पुत्र गोद ले सकते हैं, जिसको गोद प्रथा में। अब मेरे हिसाब से मैंने मीणा जनजाति को लगभग कवर कर लिया है, और मीणा जनजाति से इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनने वाला है। तो आप जो कल रिस्पांस दिया था, मुझे चाहिए कि आप उससे भी ज़्यादा मुझे रिस्पांस दो, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर जरूर कीजिए। धन्यवाद।